वेलकम फ्रेंड्स, और इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम इसी रे ऑप्टिक्स पर एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस। आप समझ गए नॉर्मल इंसिडेंस से मतलब क्या है? नाम सही समझ में आ रहा है। देखो, ये एक सरफेस बाउंड्री है, दो मीडियम को अलग कर रही है। यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है। ठीक है, थोड़ा वाटर के लिए ऐसे से थोड़ा बना देता हूँ जिससे आपको लगे कि यहाँ वाटर है। ओके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00097 है। इसको लगभग 1 ले लेते हैं, हालांकि 1 सिर्फ वैक्यूम का होता है। देखो, अच्छा देखो, ये जो बाउंड्री सरफेस है एयर और वाटर का, यहाँ पर एक नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन n। तो अगर हमारी लाइट बिल्कुल नॉर्मल गिरे ऐसे इसके लॉन्ग, इस नॉर्मल के लॉन्ग, तो हम बोलते हैं कि हमारी लाइट नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस टाइप की है। यानी जो रे है वो बिल्कुल दोनों मीडियम पर बिल्कुल नॉर्मल गिरती है। तो जब नॉर्मल गिरेगी तो वो उसका इंसिडेंस एंगल यानी थीटा आई कितना होगा? वो होगा 0, बिकॉज जो एंगल होता है वो नॉर्मल से नापा जाता है। याद है ना, किसी लाइट का जो इंसिडेंस एंगल होता है, जैसे ये आपकी रे आ रही है, तो इसका जो इंसिडेंस एंगल क्या है कि जो ये बाउंड्री सरफेस पर जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है उसी से उसका लिया जाता है एंगल। तो जब ये लाइट ऐसे उसी नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो इंसिडेंस एंगल कितना होगा? 0। भाई ये थोड़ा अगर ऐसे हो जाए तो यानी ये इंसिडेंस एंगल अब और अब लेस हो गया, इतना बचा। और ऐसे हो जाए तो अब इतना बचा इंसिडेंस एंगल। तो जब बिल्कुल नॉर्मली गिरेगी तो थीटा आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो अगर ये पहला मीडियम है μ1 साइन थीटा आई, मान लो हम तो एयर और वाटर लिख रहे हैं, कोई भी मीडियम दो हो सकते हैं, तो थीटा आई इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रही है μ2, और वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल R। तो जब थीटा आई 0 है तो साइन थीटा आई 0 मतलब ये पूरा 0 इक्वल टू μ2 थीटा R। μ2 तो 0 है नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबसे जो कम से कम वैल्यू होती है वो होती है 1, जो है वैक्यूम के लिए। बाकी सारे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो μ2 तो आपका 0 होगा नहीं, इसका मतलब साइन थीटा R आपका 0 होगा, यानी साइन थीटा R भी 0 होगा। यानी साइन थीटा R मीन्स 0 का मतलब है कि अभी यहाँ पर हमने 3 अदर लाइन बनाकर आपको समझाया था, उसको मिटा देते हैं, थोड़ा ओरिजिनल पिक्चर मेंटेन करते हैं। तो अगर रे नॉर्मल है उसके अलॉन्ग आ रही है यानी नॉर्मल इंसिडेंस है, तो यही नॉर्मल की डायरेक्शन ये है n, तो जो थीटा आर है
यानी रिफ्रैक्टिव एंगल वो भी 0 है। यानी जब लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल, यानी इसी के लॉन्ग आएगी। नॉर्मल इंसिडेंस में हमको क्या मिला कि अगर रे नॉर्मली फॉल होती है, जो ये दो मीडियम को का जो ये बाउंड्री सरफेस है इस पर अगर नॉर्मली फॉल होती है तो वो दूसरे मीडियम में भी बिल्कुल नॉर्मल ही चली जाएगी। ऐसे नॉर्मल गिरेगी तो बिल्कुल नॉर्मली चली जाएगी। समझ में आया? इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ रे। याद रखना हमेशा, अगर नॉर्मल फॉल हुआ तो नॉर्मल ही निकल जाएगी सीधे, मुड़ेगी नहीं, क्योंकि थीटा आर भी 0। इंसिडेंस एंगल हो या रिफ्रैक्टिव एंगल हो, नॉर्मल दोनों सरफेस पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है उसी से लिए जाते हैं। समझ में आया? और दूसरी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा, एंड नॉर्मल नॉर्मल। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये सब आप समझ गए हैं, इसको मिटा देते हैं, टेंजेंशियल इंसिडेंस। ऑफ रे। ये देखो, ये तो कॉमन नॉर्मल है। अब की बार हमारी जो इंसिडेंट जो लाइन है या इंसिडेंट जो रे लाइन है या रे कह लो, तो वो रे इस प्रकार फॉल हो रही है कि वो नॉर्मल से मतलब टेंजेंशियल इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल के अलोंग नहीं है, नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये यानी टेंजेंशियल का मतलब नॉर्मल से नहीं, टेंजेंशियल इंसिडेंस का मतलब है कि जो रे है यानी लाइट रे, वो इस सरफेस बाउंड्री जो कि दो मीडियम को सेपरेट करता है बाउंड्री, उस बाउंड्री पर टेंजेंट है। यानी रे अब इस तरह से आ रही है। ये जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे है, ये तो आप समझ रहे हैं कि जब इंसिडेंट रे जब ऐसे गिरेगी इस कंडीशन में, तो नॉर्मल से एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है 90 डिग्री, तो साइन थीटा आई इज द 1। तो μ1 यानी पहला मीडियम साइन थीटा आई इक्वल टू μ2 दूसरा मीडियम। अब ये रे यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर ऐसे मुड़ेगी, इस पॉइंट पे मुड़ेगी। ऐसे क्यों मुड़ेगी? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम अगर एयर से वाटर में जा रहे हैं तो हमेशा रिफ्रैक्टिव जो रे होगी वो एंगल रिफ्रैक्शन का इस प्रकार बनाएगी। अगर ये एंगल रिफ्रैक्शन का थीटा आर है तो ये थीटा आर इंसिडेंट एंगल से लेस होना चाहिए। जब कोई रे लेस मीडियम से लेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ ये एयर से वाटर में जाती है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो इस टेंजेंशियल इंसिडेंट जो रे है ये यहाँ पर ऐसे मुड़ जाती है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 से लेस ही होना चाहिए, थीटा आर शुड बी लेस देन 90 डिग्री। चलो खैर उसकी बात छोड़ो, यहाँ पर देखो तो μ2 साइन थीटा आर,
यानी ये रिफ्रैक्टिव एंगल। μ1 sin 90 यानी तो यहां से साइन थीटा आ रहा है आपका μ1/μ2। इससे हम थीटा आर निकाल लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है टेंजेंशियल इंसिडेंस ऑफ द रे। ये इंसिडेंस का मतलब होता है गिरना, ठीक है। यहां पर इंसिडेंट लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमने ऑफ लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है और टेंजेंशियल इंसिडेंस क्या होता है रे का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी चीज पढ़ेंगे। दूसरी चीज मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।